निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवार के नाम फाइनल करने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर में समीकरण को बदल दिया गया है और ऐसे में सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए कई लोग अब अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं, जबकि कुछ तो ऐसे हैं कि दूसरे वार्ड में भी किस्मत आजमाने की इस बार तैयारी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, आरक्षण रोस्टर ने बदला समीकरण। कोई अपनी पत्नी पर खेल रहा दांव तो कोई दूसरे वार्ड में आजमा रहा किस्मत। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन इस बार आरक्षण रोस्टर ने समीकरण बिगाड़ दिया है। रांची नगर निगम के 53 वार्ड में से 25 वार्ड महिला के लिए आरक्षित हैं, जबकि पिछली बार जो ST/SC के लिए रिजर्व था वो इस बार या तो अनारक्षित हो गया है या फिर OBC के लिए आरक्षित, जिसके कारण चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कोई अब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है तो कोई दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहा है। इसलिए सबों का सपोर्ट और सहयोग से मैं खड़ा होना चाह रहा था नगर निकाय चुनाव के लिए, मगर इस बार महिला आरक्षित सीट होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं, मगर मैं अपने पत्नी को खड़ा कर रहा हूं। चूँकि मैं 2 बार का प्रत्याशी रहा हूं वार्ड नंबर 2 का, और चूँकि इस बार वो महिला आदिवासी का सीट हुआ है तो इसलिए मैं जो हूं वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का एकदम पुरजोर जोरों शोरों से लगा हुआ हूं। इधर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बीजेपी ने सभी निकाय क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारी की नियुक्ति की है ताकि पार्टी के योग्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी सारे लोगों का आवेदन भी ले रही है। कमेटी विचार करके कमेटी के द्वारा जो प्रत्याशी तय होंगे, जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी और निकाय चुनाव में 2/3 बहुमत से हम निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और अपने मेयर और अपना जिला परिषद जो भी जहां पे जो निर्धारित है वो हम जीतेंगे। जनता जेएमएम सरकार से त्रस्त है। आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू देखिए, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज देखिए, या जेएमएम सरकार ने जो चुनाव के समय में झूठे वादे किए थे, अब वो जनता के सामने पोल खुल चुकी है। इसका नतीजा अब निकाय चुनाव के रिजल्ट के समय में आएगा। निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी समर्थित उम्मीदवार का नाम फाइनल करने की है, क्योंकि एक वार्ड और मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।